Hello everyone. On this platform, we are starting a biology series of class 10th, chapter number 8. Basically देखा जाए तो 10th क्लास में 5 चैप्टर हैं आपके बायोलॉजी के. हम सीरीज वाइज एक एक चैप्टर कवर करते चलेंगे. तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. फर्स्टली आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले हम चैप्टर का नाम ही स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म. क्या मतलब समझते हैं आप ऑर्गेनिज्म से? ऑर्गेनिज्म हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. बट ऑर्गेनिज्म है क्या? बेसिकली ऑर्गेनिज्म एक लिविंग थिंग है. जैसे कि स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए, एल्गी होगी, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है? ये ऑर्गेनिजम्स के अंडर आते हैं. तो हम ऑर्गेनिज्म समझते हैं पहले. ऑर्गेनिजम्स चैप्टर का नेम ही है ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिज्म आप पढ़ते आ रहे हो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. यूनि मतलब एक और मल्टी मतलब मोर देन वन. तो ऑर्गेनिजम्स क्या है? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं एंड मल्टी सेलुलर भी. बट ऑर्गेनिज्म है क्या अगर बेसिकली देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म हम डिफाइन करते हैं लिविंग थिंग के लिए जो कि अपनी बेसिक नीड को परफॉर्म करने के लिए, बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट को परफॉर्म करने के लिए रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन जैसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है. विदाउट दीज एक्टिविटीज वी कैन नॉट लिव. हम जिंदा ही नहीं रह सकते. अब आप इंडिविजुअल सांस ले रहे हो, मैं इंडिविजुअल सांस ले रही हूँ, तो हम खाना भी खा रहे हैं. तो ये सब क्यों? क्योंकि हमें एक प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए होता है हमें अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए. तो ऑर्गेनिज्म क्या है? एक लिविंग थिंग है, इंडिविजुअल लिविंग स्पीसीज है जो कि अपनी बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, हमें जिंदा रहने के लिए. तो हम स्टार्ट ही करते हैं ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैंने आपको बोला सिंगल एंड इंडिविजुअल लिविंग स्पीसीज की आप अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मैं अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रही हूँ. आर सिंगल और इंडिविजुअल स्पीसीज दैट परफॉर्म बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. बायोलॉजिकल एक्टिविटीज यानी रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा. जैसे कि बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? मूवमेंट, आप भी मूव करते हैं, मैं भी मूव करती हूँ. रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ. प्लांट भी हम ऐसा क्या बोलते हैं? लिविंग स्पीसीज है. ये मतलब नहीं है कि अगर प्लांट मूव नहीं कर रहा तो वो लिविंग नहीं है, पर प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है. अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो हम ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं. तो हम क्या करते हैं? इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लिविंग नहीं है, प्लांट लिविंग है. तो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि हम अपना खाना नहीं बना सकते, प्लांट्स बना सकते हैं. तो वो भी लिविंग है, हम भी लिविंग है. तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है. सेकंड जो चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन, जो हमारा चैप्टर बेसिकली है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है. और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के डायग्राम्स है. क्वेश्चंस आते हैं. मेनली ये चैप्टर आपका 7 to 8 मार्क्स का कंटेंट क्रिएट करता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके डायग्राम्स. तो ये बेसिकली चैप्टर है रिप्रोडक्शन पे. तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की टू प्रोड्यूस लिविंग वंस, यानी अपने जैसे दिखने वाले ही वो क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है. जैसे अगर यहाँ डायग्राम में बात की जाए, ह्यूमन किसको रिप्रोड्यूस कर रहा है? एक चाइल्ड को, यंग वन, छोटे बेबी को. सेम अगर डॉग की बात करी जाए वो अपने जैसे दिखने वाले को करेगा. तो क्या है ये? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, यानी एक प्रोसेस है जो जैसा दिखता है वैसा ही अपना आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा. ये नहीं है कि दिखता कैसा है और प्रोड्यूस कौन सा कर रहा है. तो जो जैसा दिखता है वो वैसा ही प्रोड्यूस करेगा. तो बेसिकली क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्या रिप्रोडक्शन जरूरी है या विदाउट रिप्रोडक्शन भी हम सर्वाइव कर सकते हैं? तो रिप्रोडक्शन एक वे में अगर बोले तो हम जरूरी भी है. क्यों? विदाउट रिप्रोडक्शन हम अपनी जो जनरेशन है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते. पर हाँ, अगर देखा जाए तो जरूरी भी नहीं है कि एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस है, एनर्जी लग रही है. अगर कोई इंसान पहले से ही बीमार है और अगर उसको
बोल रहे हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो उसकी एनर्जी और वेस्ट होगी, वो और बीमार होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्रोडक्शन करना ही है। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, देखो, इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड। ऑन काइंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अपने जैसे दिखने वाले ही। सेकेंडली, ये एक एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस है। अब आप एनर्जी से क्या समझते हैं, एनर्जी से अगर रिलेट करें हम, तो एनर्जी क्या है, हमारी बॉडी में किस फॉर्म में एनर्जी होती है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म में क्या होती है हमारी बॉडी में, एनर्जी, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी होती है। और हमें हर चीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम बोल भी रहे हैं तो हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, हमारी एनर्जी लग रही है। और हम एनर्जी किससे मिलती है, हमें एनर्जी, हम बेसिकली जो खाना खाते हैं, हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो हमें एनर्जी देता है। तो रिप्रोडक्शन में एनर्जी लग रही है, तो एनर्जी किस में लगती है, रिप्रोडक्शन में। सेकेंडली, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, जेनेटिक वेरिएशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या है, जैसे पहले जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमें भी अपनी बॉडी में कुछ चीजें चेंज चाहिए। जैसे जेनेटिक का मतलब क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम, डीएनए की, जो एक हेरिडिटी मटेरियल है। और किससे आता है, हमारे पेरेंट्स से। आफ्टर रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है और उसका जो डीएनए होता है वो अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ एग्जैक्ट डीएनए है। अब कोई ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, किसी, मान लो मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एज इट इज तो मेरे अंदर नहीं आए ना कुछ तो वेरिएशन है। तो वो जो वेरिएशन आई है वो क्या है, वो है जेनेटिक वेरिएशन। जैसे कि मेरे पेरेंट्स के मान लो जो हेयर का टेक्सचर है वो स्मूथ है, बट मेरे हेयर का टेक्सचर स्मूथ नहीं है, तो वो डिफरेंस आया ना, तो वो क्या है, जेनेटिक वेरिएशन है। तो रिप्रोडक्शन में हमेशा जेनेटिक वेरिएशन आती है फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, या फिर वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। तो जेनेटिक वेरिएशन परफॉर्म होती है। सेकेंडली चीज आती है कि जेनेटिक वेरिएशन, जैसे कि जेनेटिक वेरिएशन का एक और एग्जांपल दूं, पहले जब हमारे पापा मम्मी के टाइम में होते थे तो छोटे फोन यूज करते थे, आते थे ना वो कीपैड वाले, और अब कौन से आते हैं, टच स्क्रीन फोन। तो इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हर एक जो टेक्नोलॉजी है वो भी इंक्रीज हो रही है। पहले छोटे फोन आते थे, अब टच स्क्रीन फोन आते हैं। तो सेम ऐसे ही इन्वायरमेंट के रिलेटेड चेंजेस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो किस चीज़ से होंगे, वो सिर्फ एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस से होंगे। तो चेंजेस मस्ट है। और दूसरा क्या है, एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस है। तो अगर कोई नहीं चाहता रिप्रोड्यूस करना तो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी स्पेंड हो रही है। सेकंड क्या है, एनर्जी के ऊपर ही कि नॉट एसेंशियल, कि जरूरी नहीं है। सेम क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि एटीपी लग रही है, हमारी एनर्जी लग रही है। और जरूरी क्यों है, देखो दोनों पॉइंट क्लियर है कि जरूरी क्यों नहीं है और जरूरी क्यों है। जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी एनर्जी लग रही है। और एसेंशियल क्यों है, क्योंकि ये स्पीसीज को कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करता है। कॉन्टिन्यूटी यानी हमारी डेथ होगी तो हमारे बच्चे हैं, एक बोलते हैं ना कि खून का रिश्ता ये चलता जा रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो वो किस मदद से होगा, वो सिर्फ होगा रिप्रोडक्शन की हेल्प से। सेकेंडली बात करते हैं इस चैप्टर में हम कवर क्या करेंगे। पहले करते हैं चैप्टर में पढ़ें क्या आगे, एक आउटलाइन परफॉर्म कैसे करते हैं, देन हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में इस चैप्टर में दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर दो में डिवाइड है। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। बेसिकली 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। फर्स्ट इज मेल, सेकेंड इज फीमेल। आफ्टर देयर जो इनका गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, वो फ्यूज करते हैं एंड देन जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो एंड देन एम्ब्रियो डेवलप होता है। एम्ब्रियो 3 लेयर्स में जो भी इनकी लाइफ स्पेन होती है, जो भी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में बनते हैं, वो एम्ब्रियो की 3 लाइनिंग परफॉर्म करती है एंड देन एक फुली डेवलप बेबी का बर्थ होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेसिक स्टेप है। जैसे फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है, गैमीट फॉर्मेशन का, गैमीट फॉर्मेशन का। सेकंड आता है फर्टिलाइजेशन कैसे हुई, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो
तो ये किसके प्रोसेस है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेकेंड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या ओनली वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो पेरेंट्स की नीड नहीं है कि मेल भी चाहिए फीमेल भी चाहिए, नहीं। और इनमें क्या है, सिर्फ वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि हम घरों में करते हैं, सबके ऑलमोस्ट घरों में मनी प्लांट्स होते हैं, एलोवेरा होती है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसकी ब्रांच कट करी और पानी में डिप कर दिया, करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, वो बाद में ग्रो हो जाता है, वो फुल्ली प्लांट डेवलप हो जाता है। तो उसमें कुछ ना फ्यूजन हुआ, ना गैमीट्स बने, ना फ्यूजन हुआ, ना उसकी डेवलपमेंट हुई, सीधा हमने कट किया और वो लगाया और वो ग्रो कर गया। तो वो किस उससे है कि इसमें सिर्फ वन पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे इस डायग्राम में हाइड्रा का दे रखा है, ये पेरेंट प्लांट है, यहाँ से इसकी बड निकली, बाद में डिटैच होगी और ये फुल्ली डेवलप प्लांट डेवलप हो गया। तो इसका मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली टू पेरेंट्स की नीड होती है एंड देन इनका फ्यूजन होता है, बट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। नेक्स्ट करते हैं, तो हम सीरीज वाइज ये सब पढ़ते चलेंगे। फर्स्टली हमारा आता है रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेम जो मैंने बताया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, रैपिड मोड है कि जल्दी जल्दी होता है, टाइम नहीं लेता। जैसे आप घरों में भी करते हो, प्लांट को कट किया और लगाया, यूँ तो है नहीं, आपको सालों वेट करना पड़ता है रिजल्ट देखने के लिए, कुछ टाइम में ही वो दूसरा प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, रैपिड प्रोसेस है और बहुत जल्दी जल्दी इन्वॉल्वमेंट होती है। सेकेंडली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो एक टाइम के इंटरवल में ही वो चीज़ें मैटर करती है। सेकेंडली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, एंड देन हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो आपके चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकेंड है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, एंड थर्ड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तक सिर्फ चैप्टर का ओवरव्यू चल रहा था कि आपको पढ़ना क्या है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये डायग्राम समझो अच्छे से, और इसी डायग्राम को अगर आपको समझ आता है तो आपका ये ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो जाएगा। तो ये डायग्राम समझते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्लावरिंग के पहले पार्ट समझते हैं। जो फ्लावर का जो कलर्ड पोर्शन होता है, जो आपको दिखता है, रोज का है, गुलाब है, तो क्या होता है, लाल कलर का रोज है, व्हाइट कलर का रोज है, ब्लैक कलर का रोज है। तो वो चीज़ है क्या, जो रेड ब्लैक व्हाइट वो आपको दिख रही है, वो है क्या, वो बेसिकली पेटल्स होती है। जो मतलब पेटल्स क्या है, फ्लावरिंग का कलर्ड पार्ट, फ्लावरिंग का कलर्ड पार्ट। सेकंड, जो फ्लावर जैसे रोज का भी लेके आता है, रोज होता है और साइड में क्या होता है, ग्रीन कलर की छोटी छोटी सेपल्स होती हैं। तो वो ग्रीन कलर का क्या है, वो ग्रीन कलर्स की क्या है, सेपल्स। तो फर्स्टली अगर इसकी बात करते हैं, फ्लावर के अगर डायग्राम देखते हैं, तो फर्स्टली क्या है, पेटल्स, जो कि एक कलर्ड पोर्शन होता है। सेकेंडली क्या है, ग्रीन पार्ट, जो ग्रीन छोटी छोटी लीव्स होती हैं, उनकी बात कर रहे हैं, जो फ्लावर से जस्ट अटैच होती है। देखो यहाँ से अटैचमेंट है इनकी, यूँ नहीं है कि बाद में जाके दूसरी बना रही है, ये जस्ट इनकी अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट जो होती है लीव्स ग्रीन कलर की, उनको क्या बोलते हैं, सेपल्स। अब होता है मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट। तो एंथर एंड फिलामेंट, ये क्या है, देखो जो एंथर एंड फिलामेंट उनको बोलते हैं स्टेमन। ये क्या है, मेल पार्ट। जो फ्लावर का जो ये वाला पार्ट है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये जो पार्ट है ये है मेल पार्ट, जहां पे मेल गैमीट्स बनते हैं, जहां बनते हैं मेल गैमीट्स। और बेसिकली होते क्या है मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो मेल गैमीट्स क्या है, पोलन ग्रेन। तो सेम रिपीट करते हैं दोबारा से, मेल पार्ट को बोलते हैं कलेक्टिवली, इन दोनों को मिला के मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमन। और स्टेमन में जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो कि मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है, उनको बोलते हैं एंथर। एंड जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो बाद में ज्वाइंट हो रहा है यहाँ से, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, फिलामेंट। और इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला गया है, स्टेमन, मेल पार्ट। अब जो पोलन ग्रेन है वो बन कहाँ रहे हैं, यहाँ पे, ये कौन सा पार्ट है, एंथर। अब एंथर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
एंथर देखो दिखने में कैसा लग रहा है, ये वाला डायग्राम देखो दोबारा से, कैसा लग रहा है, यूं लग रहा है, मैं पेन रखती हूँ, कैसा लग रहा है, यूं लग रहा है। तो एक लोब ये और एक लोब ये, दो लोब लग रहे हैं। तो एंथर क्या है, देखो यहां लिखते हैं, जो मेनली एंथर की बात कर रहे हैं। एंथर क्या है, बायलोब। देखो ये लोब लग रहे हैं, एक ये है और दूसरा कौन सा है, ये। तो ये क्या है, बायलोब, दो लोब। ये तो हम सामने से देख रहे हैं, ऐसे सामने से देख रहे हैं तो पता चल रहा है हमने बायलोब्ड है। अगर हम मान लो ऊपर से देखते हैं, ऐसे हमने मान लो इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, इसको ऐसे कट किया और हम यहाँ ऊपर से देख रहे हैं, मैंने ऐसे कट किया है और मैं ऊपर से देख रही हूँ। तो ऊपर से दिखने पर देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा लगता है, ये लगता है, और इसमें छोटे छोटे ऐसा लगता है ये ऊपर से देखने में। साइड से देख रहे हैं तो कैसा लगेगा, नॉर्मली ये लग रहा है, साइड से देखने पे ऐसा लग रहा है बाय लोब। और मैं इसको ऐसे बीच से कट कर देती हूँ और ऊपर से देखती हूँ तो ये लगता है। तो बाय लोब डाइथिका, ठीक है। तो एंथर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एंथर क्या है, एंथर बेसिकली मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है, और मेल गैमीट होते क्या है, पोलन ग्रेन। और अगर एंथर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो एंथर क्या है, बायलोब, दो लोब हैं। और अगर ऐसे कट करके उसको ऊपर से देखते हैं तो बायलोब डाइथिका स्ट्रक्चर। और फिलामेंट ये वाला पोर्शन जो उसको अटैच करता है, अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। तो ये क्लियर है, मेल पार्ट गैमीट्स कैसे बनते हैं और मेल पार्ट फ्लावर में होता कौन सा है। सेकेंडली बात करते हैं फीमेल पार्ट की। फीमेल पार्ट को पिस्टल बोलते हैं या फिर कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो पिस्टल बोलते हैं या फिर कार्पल बोलते हैं। मैं लिख भी देती हूँ। तो क्या है, फीमेल पार्ट को पिस्टल बोलते हैं या फिर कार्पल बोलते हैं। और फीमेल पार्ट के सेम जैसे मेल पार्ट के मेल जो पार्ट था उसमें डिवीजन थी कि एंथर एंड फिलामेंट, सेम जो फीमेल है उसमें भी फर्स्ट होता है स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी। एक रिमूव कर लेते हैं इनको। तो पहला होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाला जो अपर पार्ट पोर्शन होता है वो होता है स्टिग्मा। देन होता है स्टाइल, ये वाला पोर्शन जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से। तो सेकंड वन इज, फर्स्ट वन क्या हो गया, स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल, एंड थर्ड इज ओवरी। ओवरी जो लोअर मोस्ट पोर्शन होता है जहां पे फ्यूजन की जो एक्टिविटीज होती है वो परफॉर्म होती है। तो फर्स्ट पार्ट स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल। स्टाइल का काम सिर्फ कितना है कि सिर्फ ये कनेक्ट कर रहा है स्टिग्मा को ओवरी से, और यहाँ पे पोलन ट्यूब का परफॉर्मेंस देखा जाता है जो हम आगे जो चैप्टर करेंगे उनमें पढ़ेंगे। सेकंड ओवरी। ओवरी में क्या है, मेन जो भी सब्सटेंस बनता है, जैसे न्यूबॉर्न जिसे बोलते हैं ना, न्यूबॉर्न प्लांट, छोटा जो बेबी प्लांट होता है वो कहाँ बनेगा, बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में कहाँ बनेगा, ओवरी के अंदर। तो ये क्या था, फीमेल पार्ट थे, एंड ये क्या था, मेल पार्ट थे। और ये क्या था, कलर्ड पोर्शन को क्या बोला जाता है, पेटल्स। पेटल्स और जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्टेमन। एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्टली मेल पार्ट में क्या थे, दो, ऊपर वाले को जो बोला गया डायग्राम वो है एंथर, जो कि मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है, और मेल गैमीट्स बेसिकली होते क्या है, पोलन ग्रेन। सेकंड क्या है, फिलामेंट्स। सेम अगर फीमेल की बात करी जाए, फीमेल पोर्शन के फ्लावर की, तो फीमेल पार्ट को क्या बोला जाता है, पिस्टल या कार्पल। जैसे होता है ना, इसका नाम ये भी बोल दो, इसका नाम ये भी बोल दो, तो ये वाली कंडीशन है, पिस्टल बोल लो या कार्पल बोल लो। सेकंड, इसके पार्ट्स क्या हैं, ऊपर वाला जो पार्ट होता है अपर मोस्ट पार्ट, जो कि पोलिनेशन के टाइम यूजफुल होता है, ठीक है। पोलिनेशन हम आगे कवर करेंगे। तो पोलिनेशन के टाइम यूजफुल होता है वो होता है स्टिग्मा, देन कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से, उसको बोलते हैं स्टाइल, एंड देन ओवरी। अब हम टर्न वाइज टर्न ये सारे जो भी मैंने समझाए हैं, ओवरव्यू दे दिया है, अब हम सारा कवर करते चलते हैं। तो मैंने स्टेप बताए थे आप लोगों को। फर्स्ट स्टेप कौन सा था, एक बार साइड में लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था, गैमीट्स की फॉर्मेशन, शॉर्ट वर्ड में लिखते हैं गैमीट्स की फॉर्मेशन। सेकेंड पार्ट क्या था, पोलिनेशन,
एंड थर्ड वन क्या था, फर्टिलाइजेशन। देखो ये नहीं होता कि हम फ्लावरिंग के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सेम केस ह्यूमंस में देखते हैं तो भी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है रिप्रोडक्शन का वो सेम होता है। सेम अगर ह्यूमंस की बात करें या किसी एनिमल्स की बात कर रहे हैं, उनमें भी गैमीट की फॉर्मेशन होती है, सेम उनमें भी फर्टिलाइजेशन होती है। हाँ पोलिनेशन नहीं होता, उनमें दूसरा स्टेप आ जाता है, पर बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है कि सबसे पहले क्या आएगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, देन फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होगा। तो सेम हम फ्लावरिंग के केस में कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट जो स्टेप है, बेसिक स्टेप है, वो क्या है, गैमीट फॉर्मेशन, सेकंड क्या है, पोलिनेशन, एंड थर्ड क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो गैमीट्स फॉर्मेशन की बात करते हैं। जो बेसिकली जो प्लांट्स जिसके ये हैं बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब कि मेल एंड फीमेल पार्ट सेम पौधे में लाई कर रहे हैं। जैसे जो कि पहले हमने डायग्राम देखा था, वो डायग्राम कैसे देखा था कि ये वाला फीमेल पार्ट है एंड यहीं से मेल पार्ट की अटैचमेंट हो रही है, ये बायलॉग थे। अगर ये सेम एक फ्लावर में है, ये वाला एक फ्लावर में है, तो ये क्या है, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बट अगर सेम ये फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट मैं अलग अलग उनमें बना दूं, जैसे ये एक फ्लावर है और ये ऐसे सेम, और इधर दूसरी साइड में बना दूं फीमेल पार्ट, ये अलग अलग फ्लावर में लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब क्या होता है, दो, और यूनि का मतलब क्या होता है, एक। तो इनमें क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, द सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट आर इन इट्स फ्लावर, जो फ्लावर के अंदर होते हैं, इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। और जो बेसिकली फ्लावर जो हम जिसके बारे में रीड कर रहे हैं वो क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव सेम फ्लावर में लाई करते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे कि अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, चाहे मैं एल्गे की बात कर रही हूँ, उनमें एक फिक्स क्रोमोसोम नंबर होता है। जैसे अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, 2n। हम क्या है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, 2n। हमारे अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं क्या होते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। बट जो गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है, किसकी, गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है, जो गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है वो हमेशा एन कंडीशन में होती है, हैप्लॉइड। इसको क्या बोला जाता है, डिप्लॉइड। और गैमीट्स की फॉर्मेशन किस में होती है, हैप्लॉइड में, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। जब देखो क्यों होता है, रीजन कि अगर आप पूछ सकते हो कि क्यों होता है गैमीट्स हैप्लॉइड, हैप्लॉइड में क्यों होते हैं, क्यों मिलते हैं, तो देखो मेन रीजन क्या होता है हैप्लॉइड में जो गैमीट्स होते हैं। देखो अगर मेल गैमीट की बात कर रहे हैं तो एन, सेम टाइम में अगर फीमेल गैमीट की बात कर रहे हैं एन, तो सबसे पहले ले लिया ये मेल गैमीट, ये ले लिया फीमेल गैमीट, एन एन कंडीशन में हो गए मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। देन इनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन में एन एन क्या बन गए, 2n। और ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हम किस कंडीशन में हैं, हम भी 2n कंडीशन में हैं। तो मेल क्या है, n कंडीशन में, फीमेल क्या है, n, यानी हैप्लॉइड। मेल गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, फीमेल गैमीट हैप्लॉइड्स होते हैं, एंड आफ्टर देयर फ्यूजन जो बेबी रिप्रोड्यूस होता है वो 2n कंडीशन में है। अगर मान लो ये भी 2n है, मेल गैमीट मान लो 2n है, फीमेल गैमीट भी 2n है, तो क्या बनेगा, 4n। तो 4n तो एबनॉर्मलिटी कंडीशन आ गई ना, हमारी बॉडी जो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही होंगी वो नहीं करेंगी, कभी कोई क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, यहाँ तो हमने डुप्लीकेशन कर दी हर क्रोमोसोम्स की। तो क्या किस कंडीशन में होते हैं, n कंडीशन में होते हैं, और फिर बनते भी क्या है, 2n। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कौन सी कंडीशन में होता है और कैसे होते हैं। तो हमने समझ लिया कि सबसे पहले क्या होता है, मेल ऑर्गन होता है फ्लावर का जिसको बोलते हैं स्टेमन। जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में समझाया था बार बार अब यही रिपीट होना है, अगर आप लोगों को वहां नहीं समझ आया तो प्लीज आप यहाँ दोबारा समझिए। तो देखो जो बताया था स्टेमन,
स्टेमन जो ऊपर वाला पोर्शन बताया था मैंने, जो मैंने बोला था बायलोब्ड होते हैं, ऐसे ऐसे दो लोब होते हैं, सेम वन लोब एंड सेम इधर सेकेंड लोब, तो दो लोब्स होते हैं। तो स्टेमन क्या बना रहे हैं, मेल गैमीट, जो कि कौन थे मेल गैमीट, पोलन ग्रेन। और किस कंडीशन में थे ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पोलन ग्रेन है वो किस कंडीशन में, हैप्लॉइड कंडीशन में, एन। सेम फीमेल गैमीट की बात कर रहे हैं, फीमेल का पोर्शन क्या बोलते हैं फ्लावर में, कार्पल, और सेम दूसरा नाम मैंने बताया था कार्पल की जगह पिस्टल। सेम चीज फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं, ओव्यूल्स। फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं, ओव्यूल्स। देखो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर है, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था ना प्लांट्स में, नीचे वाला पोर्शन, जैसे मैं बना देती हूँ साथ के साथ, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में फीमेल पार्ट पढ़ा था, जो ये पोर्शन है, ये वाला आप लोगों को पोर्शन दिख रहा है, ये वाला सेम, ये वाला इनलार्ज करके दिखा रखा है, तो ये वाला पोर्शन का क्या नाम था, ओवरी। क्या नाम था, ओवरी। तो ये क्या है, सेम ओवरी। अब ये ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर है। सेम ये, अगर ये बात देखी जाए तो मैंने क्या बोला था, एंथर, एंथर भी बना लेते हैं। ये क्या है, एंथर, और ये क्या है, फिलामेंट। ये वाला पोर्शन फिलामेंट। ये जो है ये वाला एंथर, एंथर में किसकी रिप्रोडक्शन होती है, कौन प्रोड्यूस होता है, पोलन ग्रेन। ये किसका स्ट्रक्चर है, पोलन ग्रेन का। और ये किसका स्ट्रक्चर है, ओवरी का। ओवरी में जो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है एग, मेन ये होता है एग को ही और क्या बोलते हैं, ओव्यूल। एग को ही क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ये लिख रखा ओव्यूल, ओव्यूल यानी क्या है, ये फीमेल गैमीट। मेल गैमीट क्या है, पोलन ग्रेन, फीमेल गैमीट क्या है, ओव्यूल, और ये भी किस कंडीशन में होता है, एन। तो सेम इन दोनों का आफ्टर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और कैसा ऑर्गेनिज्म बनेगा, 2n, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में है। तो लास्ट पॉइंट देखो, द मेल गैमीट यानी कि पोलन ग्रेन फर्टिलाइज विद फीमेल गैमीट, फर्टिलाइज करता है फीमेल गैमीट्स के साथ, जिसको बोलते हैं ओव्यूल। द फर्टिलाइज्ड एग ग्रो, जो फर्टिलाइज हुआ बाद में, यानी ऑर्गेनिज्म कैसा बना, 2n, फर्टिलाइज्ड एग ग्रो एंड बिकम सीड, सीड बना। अब हम मार्केट में जाते हैं, अगर मान लो हमें गार्डनिंग करनी है और हमें अपने गार्डन में पौधे लगाने हैं, तो हम क्या खरीद के लाते हैं, उनके सीड खरीद के लाते हैं ना। वो सीड को हम ग्रो करते हैं, पहले मिट्टी में डालते हैं, फिर उनको प्रॉपर अमाउंट का हम पानी प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर चाहिए होता है, देन वो एक नए प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। तो बेसिकली बना क्या रहा है लास्ट में, सीड। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, फर्स्ट पार्ट था गैमीट्स फॉर्मेशन, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार रिवाइज करते हैं। गैमीट फॉर्मेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा मेल गैमीट, फीमेल गैमीट कैसे बने, किस कंडीशन में होते हैं, कैसे बने, डिप्लॉयड हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, और चीज आती है कैसे बने, कि बने कैसे ये चीज। आप लोगों ने डिवीजन पढ़ी होंगी, मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन, ये लिख रखा है देखो इधर, मियोसिस डिवीजन। एक डिवीजन होती है माइटोटिक, एक होती है माइटोटिक डिवीजन, एक होती है मियोसिस डिवीजन। दो टाइप की डिवीजन होती है, एक होती है माइटोटिक, नाम में कंफ्यूज मत होना, एक में MI आता है, एक में ME आता है। तो माइटोटिक एंड मियोसिस डिवीजन, इनका समझते हैं क्या होती है। माइटोटिक समझाती हूँ। माइटोटिक में देखो क्या होता है, एक सेल है, हम बोलते हैं ना कि सेल अराइज कैसे होती है, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से ही सर्वाइव कर रही है वो उसी से बनती है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल अराइज होती है। तो ये एक सेल है, ये डिवाइड होएगी 2 सेल में, यानी ये वाली सेल मान लो प्रोड्यूस हो रही है 2 सेल, तो ये 2 सेल प्रोड्यूस किससे हो रही है, पहले वाले से। इसको बोला जाता है कि जो सेल्स हैं अराइज होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ये है माइटोटिक डिवीजन। पर जो गैमीट की फॉर्मेशन होती है, जो गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है यानी हैप्लॉइड कंडीशन आती है, वो आती है मियोसिस की वजह से। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होती है 4 सेल में, एक सेल डिवाइड होती है 4 सेल में, यानी क्या थी, 2n कंडीशन था, यानी ऑर्गेनिज्म। अब हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं, हम किससे मिलके बने हैं, सेल से, और हर सेल अपना अपना क्या कंटेन कर रही है, क्रोमोसोम यानी DNA मटेरियल, और जो DNA मटेरियल है वो
किस कंडीशन में होता है? सेम 2n कंडीशन में। तो ये 2n कंडीशन सेम रहती है, 2n सेम 2n। तो ये क्या है? माइटोटिक डिवीजन, जो हमारी सारी बॉडी